राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्रद्धेय समर्थ गुरु जी के कमल चरणों में कोटिशः प्रणाम। हमारी मार्गदर्शिका आचार्य एवं RSYPT की मातृ शक्ति आदरणीय राम माता श्री जी को सादर प्रणाम। गुरु मां निर्मला जी के चरणों में सादर नमन। आज पधारे सभी भाई बहनों, साधकों, सामर्थियों को प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। आज की इस विशेष सभा में आप सभी का स्वागत है। पहले हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव सेलिब्रेट करेंगे, तत्पश्चात समर्थ गुरु जी द्वारा सुंदरकांड पाठ होगा। जिनके नाम में ही सब कुछ समाहित हो और वे अपने नाम को जी लें, ऐसे असीम जी को शब्दों में सीमित करना या बांधना, व्यक्त करना मुझे नहीं आएगा। The name Aseem means limitless. So how can I limit his entity by speaking about him with my limited vocabulary? One sentence I will say, that is, His Holiness Samarth Guru and Her Holiness Ram Mata Shri live every word stated in our Shastras and embark this journey with purity, fearlessly, moving with blessings of all Gurus, the lineage of Gurus who left their physical bodies but have impregnated their values, visions, and teachings in every cell of His Holiness Samarth Guru and Her Holiness Ram Mata Shri. आज के इस कार्यक्रम में मेरा सह संचालन करेंगी उज्जैन की बाल समर्थी अपरा तिवारी जी। कार्यक्रम का आरंभ हम एक निर्गुणी भजन से करेंगे, जिसको श्री नीलाम नलवड़े जी ने प्रस्तुत किया है। नीलाम जी वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन संगीत में रुचि होने से उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल शैली में टप्पा गायन में PhD किया है। आइए सुनते हैं उनके द्वारा ये प्रस्तुति। श्री नीलाम नलवड़े जी। एक निरंजन ध्याऊं गुरु जी में, एक निरंजन ध्याऊं गुरु जी में, दूजे के संग नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। एक निरंजन ध्याऊं गुरु जी में, दूजे के संग नहीं जाऊं। एक निरंजन ध्याऊं गुरु जी, दूजे के संग नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। एक निरंजन ध्याऊं गुरु जी में, दूजे के संग नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। दूजे के संग नहीं जाऊं गुरु जी। एक निरंजन ध्याऊं गुरु जी, दूजे के संग नहीं जाऊं गुरु जी, गुरु जी। दुख न जानूं, दर्द न जानूं, न जानूं। दुख न जानूं, दर्द न जानूं, दुख न जानूं, दर्द न जानूं। ना कोई वैद बुलाऊं, दुख न जानूं, दर्द न जानूं। ना कोई वैद बुलाऊं, सतगुरु वैद मिले अविनाशी। सतगुरु वैद मिले अविनाशी।
अविनाशी वाको नाड़ी बताऊं, एक निरंजन ध्याऊं गुरुजी मैं, दूजे के संग नहीं जाऊं, एक निरंजन ध्याऊं गुरुजी मैं, दूजे के संग नहीं जाऊं। गंगा न जानूं न जाऊं, गंगा न जाऊं जमुना न जाऊं, गंगा न जाऊं जमुना न जाऊं, गंगा न जाऊं जमुना न जाऊं, ना कोई तीरथ नहाऊं, गंगा न जानूं जमुना न जानूं, ना कोई तीरथ नहाऊं। 68 तीरथ है घट भीतर, 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 वही में मलमल नहाऊं, एक निरंजन धाऊं गुरुजी मैं, दूजे के संग नहीं जाऊं, गुरुजी गुरुजी। कहे गोरख सुन हो मछिंदर, कहे गोरख सुन हो मछिंदर, कहे गोरख सुन हो मछिंदर, ज्योति में ज्योति मिलाऊं, कहे गोरख सुन हो मछिंदर, ज्योति में ज्योति मिलाऊं। सतगुरु के मैं शरण गए सी, सतगुरु के मैं शरण गए सी, आवागमन मिटाऊं, एक निरंजन ध्याऊं गुरुजी मैं, दूजे के संग नहीं जाऊं, एक निरंजन ध्याऊं गुरुजी मैं, दूजे के संग नहीं जाऊं, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। धन्यवाद। इस संगीतमय प्रस्तुति भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। मैं बाल समर्थी अपरा उज्जैन से अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। अनंत संसार समुद्र तारा नाकायिताभ्यां गुरु भक्ति ताभ्यां वैराग्य सम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां कवित्ववाराश निसागराभ्यां गौरभाग्यदायां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतनामर विपत्तिथाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नथाययो श्रीपतितं समीयो कदाचिदप्याश पतितं समीयो
मूकाशवाचस्पतितं हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। Apra, thank you for the divine and melodious recital. And now we have Bal Samarthis of Ujjain. And what do they think Guru is? हरिओम, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु मतलब कौन? हाँ, गुरु का मतलब बताइए ना। गुरु का मतलब पारस बताएंगे। गुरु का मतलब मैं बताता हूँ। गुरु ही सांस, गुरु ही आस, गुरु ही प्यास, गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही संसार, गुरु ही प्यार, गुरु ही गीत, गुरु ही संगीत है, गुरु ही लहर, गुरु ही भीतर, गुरु ही बाहर, गुरु ही बहार है, गुरु ही प्राण, गुरु ही जान, गुरु ही संबल, गुरु ही आलंबन है, गुरु ही दर्पण, गुरु ही धर्म, गुरु ही कर्म, गुरु ही मर्म है, गुरु ही नर्म, गुरु ही प्राण, गुरु ही जहान, गुरु ही समाधान है, गुरु ही आराधना, गुरु ही उपासना, गुरु ही शगुन, गुरु ही निर्गुण है, गुरु ही आदि, गुरु ही अंत, गुरु ही अनंत, गुरु ही विलय है, गुरु ही प्रलय, गुरु ही आदि, गुरु ही व्याधि, गुरु ही समाधि है, गुरु ही जप, गुरु ही तप, गुरु ही ताप, गुरु ही यज्ञ है, गुरु ही हवन, गुरु ही समित, गुरु ही समीधा, गुरु ही आरती है, गुरु ही भजन, गुरु ही भोजन, गुरु ही साज, गुरु ही वाद्य है, गुरु ही वंदना, गुरु ही आलाप, गुरु ही प्यारा, गुरु ही न्यारा है, गुरु ही दुलारा, गुरु ही मनन, गुरु ही चिंतन, गुरु ही वंदन है, गुरु ही चंदन, गुरु ही अभिनंदन, गुरु ही नंदन, गुरु ही गरिमा है, गुरु ही महिमा, गुरु ही चेतना, गुरु ही भावना, गुरु ही गहना है, गुरु ही पहुना, गुरु ही अमृत, गुरु ही खुशबू, गुरु ही मंजिल है, गुरु ही सकल जहाँ, गुरु समष्टि, गुरु ही व्यष्टि, गुरु ही सृष्टि है, गुरु ही सपना, गुरु ही अपना है। आदरणीय गुरु माता श्रद्धेय समर्थ गुरु जी एवं पूज्य राम माता श्री के चरणों में उज्जैन के बाल समर्थियों का कोटि कोटि प्रणाम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हमारी आदरणीय डॉक्टर शीला भार्गव जी की अभिव्यक्ति से। डॉक्टर शीला जी नागपुर से हैं। उन्होंने अपना शोध कार्य मीराबाई पर किया है। वे अध्यात्म से जुड़ी हैं और बहुत अच्छी साधक हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। गुरु पूर्णिमा के प्रणत भाव। जब भी उच्चतम आत्माएं ईश्वरीय संदेश को लेकर मानव के उद्धार के लिए इस धरा धाम पर उतरती हैं तो धरा प्रफुल्लित होकर हजार हजार पुष्पों से उनका स्वागत करती है। विराट वैभव के इस सौंदर्य में ज्ञान का प्रकाश बिखर पड़ता है और इस तत्व के आलोक में अंधकार जैसे विदा होने के लिए बाध्य हो जाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। गुरु अर्थात बड़ा, गुरु अर्थात पथ प्रदर्शक, गुरु अर्थात संपूर्ण जीवन का सार तत्व, गुरु अर्थात विराट सत्ता का बोधक। इसीलिए गुरु गीता कहती है, नित्यम ब्रह्म निराकारम निर्गुणम बोधयेत परम भासयन ब्रह्म भाव च दीपो दीपांतरम यथा। अर्थात गुरु वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे ही शिष्य ब्रह्म भाव को प्रगटाते हैं। इस ब्रह्म भाव को प्रगटाने वाले सद्गुरु का प्रथमतः नाम रहा वेद व्यास जी। नाम से ही अर्थ उजागर होता है कि वेदों का संपूर्ण विस्तार जिसने किया, ऐसे अनूठे व्यास जी जिन्हें हम अनंत कोटि प्रणाम करते हैं। पूर्णिमा पूर्णत्व का द्योतक है। कहते हैं इस दिन चंद्र से गुरुत्व की किरणें पसरती हैं। वेद व्यास जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस कलिकाल में भी सतयुगी अमृत का सिंचन करने वाले सद्गुरु समर्थ गुरु समर्थानंद जी प्राप्त हुए हैं, जिनके ज्ञानमयी वचनों से हम अपने जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण करने के अधिकारी बन रहे हैं। उनकी राम भक्ति हमारे अंतस को भी शुभ्रता और पवित्रता से परिपूर्ण रखे, इसी हेतु वे हमें राम रक्षा, सुंदरकांड और योग वशिष्ठ की शिक्षाएं गहराई से प्रदान करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद,
स्वामी शिवानंद जी जिनके आदर्श हैं, ऐसे आदर्श से परम सत्य के ज्ञान से गुरुदेव हमें भी परिपूर्ण करते हुए अपने आशीर्वचनों से तृप्त करें। यही हमारे प्रार्थित स्वर हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुदेव नमः। धन्यवाद शीला जी। डॉक्टर अर्पणा जी समर्थ गुरु जी के लिए अपने भाव प्रकट कर रही हैं। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाले, मुझे सन्मार्ग दिखाने वाले, मेरे जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश फैलाने वाले परम श्रद्धेय गुरुदेव के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और इस गुरु पूर्णिमा पर बस आपसे यही अनुनय विनय है मेरी कि समष्टि का जो कल्याणकारी कार्य आप कर रहे हैं तो उसका सानिध्य हमें सदैव प्राप्त होता रहे। आपकी कृपा दृष्टि हम बच्चों पर सदैव बनी रहे। सदैव आपका प्रकाश हमारे जीवन को ऐसे ही आलोकित करता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद अर्पणा जी। युवा समर्थी संस्था के प्रति समर्पित नित्य सेवा देने वाले अलख व्यास जी विदिशा से समर्थ गुरु जी के लिए कुछ इस तरह अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। जय श्री राम। आदरणीय गुरुदेव और सभी सामर्थी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय गुरुदेव, जब से आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तब से मैं प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे कठिन से कठिन कार्य मुझे बहुत सरल लगने लग गए हैं। आपका आशीर्वाद और कृपा हम पे यूं ही बनाए रखना। और गुरुदेव, आपके समय समय पे हमको मार्गदर्शन मिलना ये कोई ईश्वरी कृपा ही है। गुरुदेव, जिस महान कार्य के लिए आपने राम सामर्थ योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना करी है उसमें हम हमारा थोड़ा भी योगदान दे रहे हैं तो उसके लिए हमको भाग्यशाली मानते हैं। आपका आशीर्वाद यूं ही हम पे बनाए रखना और गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम। थैंक यू अलख भैया। इनक्रेडिबल अथर यूट्यूब पर धूम मचाने वाले बाल समर्थी की माता श्रीमती रागिनी पंचोली जी RSYPT दिल्ली शाखा की संचालिका के द्वारा भजन प्रस्तुति है। आइए उन्हें सुनते हैं। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है, सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है, सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। गुरु कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। शुभ शक्ति स्रोत गुरु है, गुरु ही परम सुधारस। शुभ शक्ति स्रोत गुरु है, गुरु ही परम सुधारस। गुरु ही परम सुधारस। गुरु से ही इस जगत को अध्यात्म बल मिला है, गुरु से ही इस जगत को अध्यात्म बल मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है।
गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु ही पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु ही परम हितैषी, जगवंद्य और चिता है। गुरु ही परम हितैषी, जगवंद्य और चिता है। जगवंद्य और चिता है। इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। Dhanyavad Ragini ji. After this melodious performance, we have someone from Scotland. She is a lady with dedication shown by being in all the sessions of His Holiness Samarth Guruji. She is Mrs. Ela Pandya, who is an enthusiastic learner of Guidance Sundarkand of Guruma Nirmala ji. Let's share her thoughts. सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे कुछ अपने विचार कहने के लिए ये मौका मिला है। इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मान के अपनी बात रखने की कोशिश करती हूँ। सर्वप्रथम मैं समर्थ गुरु जी के चरणों में हृदयपूर्वक चरण स्पर्श करती हूँ। गुरु माँ के चरणों में मेरा वंदन। वैसे तो मेरी वाणी कुछ कहने के लिए समर्थ नहीं है, फिर भी मैं अपने हृदय के भाव को बताने का प्रयास करती हूँ। हमारी संस्कृति में गुरुदेव भव कहा गया है। जब तक मैं समझती हूँ, गुरु का मतलब होता है अंधकार को मिटाना। सुंदरकांड के पठन के रूप में रामचरितमानस ज्ञान का दिया धीरे धीरे ये अंधकार मिटा रहा है। योग वशिष्ठ जो पूज्य गुरुदेव की वाणी में सुनती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि मैंने अब तक जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, फिर भी जितना सुना है उसको गुरु जी का आशीर्वाद मान के अपनी निजी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करती हूँ। जय गुरुदेव। सुंदरकांड की चमत्कार को अनुभूत करने वाली, समर्थ गुरु जी के प्रति आस्था रखने वाली भोपाल से श्रीमती माधुरी पंचोली जी अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त करना चाहती है। आइए उन्हें सुनते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। मैंने अपने जीवन का कठिन समय गुरुदेव की आत्मीय प्रेरणा से बहुत अच्छे से काटा। जब से समर्थ गुरु से जुड़ी हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि गुरुदेव मेरे साथ हैं। मैं स्ट्रांग हो जाती हूँ। गुरु की प्रेरणा से मुझे जो आत्मानुभूति मिली है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उनके असीम प्रेम के कारण आंखों में अश्रुधारा बह उठी है। कई चमत्कार मैंने अनुभव किए हैं। धन्यवाद माधुरी जी। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ जिसको भी अगर अभी कुछ बोलना हो गुरु जी के लिए तो हैंड रेज कर दें प्लीज। लक्ष्मीकांत जी बोलना चाहते हैं। जी लक्ष्मीकांत जी अपनी बात जल्द से जल्द बोलेंगे ताकि हम आगे का कार्यक्रम आज जारी रखेंगे। प्रणाम गुरु जी। जय श्री राम। आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही दाता है।
गुरु से ही प्रेरित यह जीवन है और गुरु के चरणों में ही अर्पण यह जीवन है। गुरु का जीवन में आना यानी एक ईश्वर का अंश इस ब्रह्मांड में समाहित हो जाना है और वह हमें आत्मा प्रेरणा देकर हमें विकास की ओर, अपने आत्मानुभूति की ओर, और जो अपना जीवन है, जिस कारण के लिए जन्म हुआ है, वह कारण अनुभूत होना, वही गुरु है। यह जब होता है तब गुरु के समक्ष हम खुद वहां होते हैं। गुरु भले ही हमारे समक्ष हो या ना हो, गुरु की धारणा से ही केवल हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और गुरु की धारणा से ही केवल हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। गुरु के वाणी में ही सर्व ब्रह्मांड समाहित है। गुरु के वाणी में ही सर्व ब्रह्मांड समाहित है। इसको जानना और अनुभव करना यह बहुत ही मुश्किल है, परंतु गुरु के वाणी से और गुरु के मार्गदर्शन से यह बहुत ही सहज हो जाता है। यह जानना, यह अनुभव करना एक खुद की आत्म प्रेरणा से होता है। और गुरु का जीवन में आना, जब से गुरु आपके जीवन में आए और अभी तक अपने जीवन को आप देख लीजिए कि किस तरीके से जीवन बदला है। हर सेकंड में आपका जीवन बदलता जाता है। आपकी एक इच्छा शक्ति ही आपको ऊपर ले जाती है, और अगर वो इच्छा शक्ति गुरु के साथ जुड़ जाए और गुरु हमारे साथ जुड़ जाए तो वह इच्छा शक्ति एक सामर्थ्य बनकर सामर्थ्य योग बन जाती है और इस ब्रह्मांड को सामर्थ्यवान बनाती है। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम, जय श्री राम। आपके चरणों में सादर प्रणाम। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। अभी अपाला जी कुछ भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। अपाला जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम साधना दीदी। मेरे पास बोलने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं अपनी अभिव्यक्ति बताना अपनी जो दिल की मेरी अनुभूति है वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि पूजा पाठ तो चूंकि संस्कारी परिवार में जन्म हुआ था तो शुरू से करते रहते थे, लेकिन जब से समर्थ गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो मेरे अंदर एक अनुभूति में महसूस करती हूँ कि जो ईश्वर के प्रति आस्था है वो इतनी प्रगाढ़ हो गई कि अब किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। किसी बाहरी दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब सिर्फ ये एक भावना आ रही है जो गुरु का, जिसमें मेरी जिंदगी में इतना बड़ा योगदान है कि अब मैं, जिससे पहले भगवान क्या जाते थे तो अपन बोलते थे भगवान ये करना वो करना, अब वो चीज मेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई। एक विश्वास इतना दृढ़ हो गया ईश्वर पे कि सिर्फ ये लगता है कि जो मेरे हित में है ईश्वर वही कर रहा है, चाहे वो मुझे पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, पर ईश्वर हमेशा वही करेगा जो मेरे हित में होगा। तो वो एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो जिंदगी में मुझे मिला है, जीने का एक बहुत बड़ा संबल मिला है। तो मैं समर्थ गुरु के चरणों में अन्य को धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है जिससे मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाऊं कि मेरे पास कितनी बड़ी उपलब्धि है। शायद मैं इसका मूल्यांकन भी नहीं कर सकती हूँ कि कितनी अपार निधि मेरे पास आई है। जो मैं पहले घबराती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन अब वो चीजें मेरी जिंदगी से बहुत खत्म हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। दूसरा, जो अभी गुरु माँ ने पाठ शुरू किया है, तो सुंदरकांड की जो व्याख्या वो करती हैं, तो एक एक शब्द ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर के सानिध्य में बैठ के हम समझ रहे और सुन रहे हैं। तो वो जो अनुभूति होती है दिल से, और ईश्वर के साथ नाता रिश्ता प्रगाढ़ होता है। दूसरा, साधना दीदी को कि वो हम सबको इस कड़ी में जोड़े रहती है, इसलिए मैं उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। क्योंकि गुरु की व्याख्या करना तो किसी के बस की बात भी नहीं है, तो मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आप अपना कृपा आशीष सारे लोगों पे हमेशा इसी तरह बनाए रखें। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु माँ को भी प्रणाम। अपाला जी हमारी इंस्पिरेशन है, और मुझे भी पता है कि वो सुंदरकांड नित्य करती हैं, चाहे कितनी भी देर हो जाए या उनकी अस्वस्थता। गुरु माता जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि हम सभी के साथ वो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा हमको सहयोग देती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अभी सुंदरकांड हमें पढ़ा रही हैं, सिखा रही हैं, इतनी सरलता से, इतनी सहजता से सब लोग सीख रहे हैं। मैं
उनके आशीर्वचन के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। गुरु माँ निर्मला जी। राम समर्थ योग के सभी सुधी समर्थियों, साधक वृंद, आपकी गुरुनिष्ठा और भक्ति को नमन। आप लोगों के कई कई पुण्य उदय हुए, तब ऐसा सत्संग एवं प्रभु की आराधना, प्रभु राम की आराधना में आप लीन है। समया भाव होने पर भी, विषम परिस्थितियों में भी आपने अपने आध्यात्मिक जीवन को सतत जिया है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हृदय की गहराइयों से अनंत शुभकामनाएं। प्रभु राम की एवं समर्थ गुरु की कृपा, गुरु का सानिध्य सदा आपको मिलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं भी आप लोगों के समान हूँ, बहुत भाव विभोर हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे आप लोगों ने अपने भाव प्रकट किए, इसके लिए मैं फिर साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद गुरु माता। And now for the moment that we have all been waiting for, I humbly request His Holiness Samarth Guru Ji to please bless us all. समर्थ गुरु जी, आपके आशीर्वचनों के लिए हम बिल्कुल आतुर हैं सुनने के लिए। समर्थ गुरु जी। मुझे माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। आप सभी लोगों ने इतना सुंदर प्रस्तुति की है कि इसके बाद मैं निशब्द हूँ। भाव जो है वो भाव की प्रगल्भता, भाव की प्रगाढ़ता ही सब कुछ है। शब्द में वो परिणित हो या ना हो, इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। आप लोगों के जो भाव है, आपकी जो गुरु निष्ठा है, आपकी जो ईश्वर निष्ठा है, आपकी जो निष्ठा है, वही आपको सब कुछ प्रदान करती है। कभी अपनी आस्था को, निष्ठा को डिगने न दे। अपनी मन और वाणी को शुद्ध करें। बहुत अधिक कहने को तो कुछ है नहीं, आप सब हृदय से जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों को ज्ञात है कि मैं आपको बड़ा दिव्य, तेजस्वी, ओजस्वी देखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी उपस्थिति मात्र से संसार में ज्ञान का प्रकाश फैले, आनंद फैले। आपके होने मात्र से समष्टि का कल्याण हो। अपने को उस उच्च सत्ता से सतत जुड़ा हुआ अनुभव करें। जब बूंद समुद्र से विलग हो जाती, जब उससे अलग हो जाती है, तो असमर्थ, असहाय, अस्तित्वहीन हो जाती है। उसको वायु सुखा सकती है, अग्नि उड़ा सकती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। पर वही बूंद जब समुद्र में मिल जाती है, तो वो बूंद समुद्र बन जाती है। उसमें असीम संभावनाएं, उसमें असीम सामर्थ्य होता है। इसी तरह जब हम अपने केंद्र से जुड़े होते हैं, जब अपने केंद्र से जुड़ के परिधि पे कार्य करते हैं, जब उस ब्रह्म तत्व से, आत्म तत्व से जुड़े होते हैं और फिर संसार में कार्य करते हैं, तो कभी हमें हारा हुआ, थका हुआ, हताश होने का अनुभव नहीं होता। मन अशांत नहीं होता, अस्थिर नहीं होता। हमारे अंदर वो बल जागृत होता है, वो तेज जागृत होता है, वो शौर्य जागृत होता है, वो सामर्थ्य जागृत होता है कि हम संसार के सारे कार्य कर सकते हैं। उस परम शक्ति से मिलाने वाला, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला, अंधकार से ज्ञान की, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, जो नश्वर है उससे शाश्वत की ओर ले जाने वाला, हमको अपने स्वरूप को अनुभव करा रहे हो। गुरु केवल शरीर नहीं, आप शरीर तक सीमित न रहे। गुरु तत्व सर्वत्र व्याप्त है। हम अपनी श्रद्धा के अनुरूप जिस शरीर में, जिस व्यक्ति में उस गुरु तत्व पे होने का अनुभव करते, वहां से वो गुरु तत्व की शक्ति हमको प्राप्त होती है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है। इसलिए हम गुरु पर्व मनाते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। पर हम सब उस गुरु तत्व को धारण करके, एक श्रेष्ठ गुरु वो है जो प्रत्येक शिष्य को गुरुतुल्य बना दे, एक गुरु बना दे जो हजारों, लाखों, करोड़ों असहाय व्यक्तियों की सहायता कर सके। हम सब में वो सामर्थ्य है। हमारे गुरुजनों ने भी हमारे इस शरीर को, इस यंत्र को अपना माध्यम बना के
इस समष्टि के कल्याण की जो उनकी योजनाएं थी उसके लिए हमारा उपयोग किया है। हम सब भी अपने गुरु का यंत्र बन जाए, ईश्वर का यंत्र बन जाए, स्वयं की कोई अपेक्षा ना हो, स्वयं की कोई कामना ना हो। इस संकल्प के साथ इस गुरु पूर्णिमा पर्व को हम मनाएं। उस पर्व को मनाएं इसके पहले अपनी सारी शक्तियों को, अपनी एकाग्रता को, अपने ध्यान को अपने नाभि केंद्र में स्थिर करें, प्रकाश का अनुभव करें कि आपकी जो चेतना है वो ऊर्ध्वगामी हो रही है। सभी चक्रों का भेदन करते हुए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्र, इन सब का भेदन करते हुए, सहस्त्रार चक्र का भेदन करते हुए एक कमल के पुष्प के रूप में विकसित हो रही है। ये जो शक्ति है, ये जो चेतना है, ये इतनी विकसित हो रही है कि आपके आसपास आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र, संपूर्ण समष्टि में ये प्रकाश व्याप्त हो रहा है। इस पुष्प के जो प्रकाश है उसके भीतर अनंत शक्ति, ज्ञान, तेज, शांति, प्रशांति, स्थिरता, एकाग्रता, समस्त शक्तियां इसी के भीतर, समस्त ज्ञान इसी के भीतर है और ये आप में से प्रसारित हो रहा है। इस अनुभूति को आप जितना सघनता से अनुभव करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में दिव्य परिवर्तन घटित होने लगेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका अनिष्ट नहीं कर पाएगी। शरीर और शरीरगत बीमारियां, ये तो सब शरीर का धर्म है, शरीर मरण धर्म है। पर हम सच्चिदानंद स्वरूप में ये अनुभव हो जाए तो हम दृष्टा स्वरूप में जब आ जाए तो संसार में जो भी कुछ चल रहा है सब कुछ दृश्य समान दिखाई देता है। इस पुष्प के विकसित होते ही हमारे भीतर ये दिव्य घटना घटित होती है कि हम दृष्टा मात्र हो जाते हैं। हमारे अंदर वैराग्य की परिपूर्णता हो जाती है, हमारे अंदर ज्ञान की परिपूर्णता हो जाती है, हमारे अंदर आनंद की परिपूर्णता हो जाती है। हम स्वयं को सच्चिदानंद अनुभव करने लगते हैं और यही इस अवस्था को प्राप्त कराना ही गुरु का उत्तरदायित्व है और इस अवस्था को प्राप्त करना के लिए प्रयास ही शिष्य का उत्तरदायित्व है। इसीलिए गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु शिष्य का संबंध शिष्य से गुरु को अपनी अर्चना पूजा कराना नहीं है। गुरु का कार्य सभी को ईश्वर में लगाना है। हम तो निमित्त मात्र हैं। ये तो आपकी श्रद्धा है, ये तो आपका विश्वास है, ये आपकी निष्ठा है जो आपको गुरु में ईश्वर का दर्शन कराती है। पर गुरु का प्रथम और प्रमुख कार्य है आपको स्वयं के स्वरूप से अवगत कराना, आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाना, उस सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कराना जहां आप पूर्ण अधिकार से कह सकें तत्त्वम असि श्वेत केतु। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलदे महितोपनिषद कथितार्थ निदे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःख विदूनर्दम् रचिताखिल दर्शन तत्त्वमिदं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। आप सभी लोगों को गुरु पर्व की अनंत कोटि शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का आज के इस जो हमने सत्संग का आयोजन किया इसमें स्वागत है। आप सभी लोगों ने जो सुंदर भाव प्रस्तुतियां आज दी हैं उन सब के लिए मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और जो जो शब्द आपने कहे वो सब कुछ अपने गुरुदेव और चरणों रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो मैं निष्काम भाव से अपने गुरु के आदेश अनुसार, अपने ईश्वर की प्रेरणा अनुसार, रामचंद्र जी की प्रेरणा के अनुसार अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों को भी वैसे ही देखना चाहता हूँ। तो मेरी इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है। आप लोग, गुरुदेव हमेशा एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि आप में कोई गुण देखे तो आपको यह अनुभव करना चाहिए कि उस व्यक्ति की महानता है जो आप में कोई गुण देखता है, या आपकी योग्यता नहीं है। बड़ी सुंदर बात है। आप सब लोग महान है, आप में वो कृतज्ञता है,
आपके अंदर वो भाव है, आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम है, जो आप एक मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के भीतर अपने गुरु का दर्शन करते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं, ये आपकी महानता, मेरी योग्यता नहीं है। आपसे 3 बातों पे मैं विशेष बात करना चाहता हूं। साधना, सेवा और स्वाध्याय। इस वर्ष से अगले वर्ष तक आप इस पे ध्यान दें कि आपकी साधना जो है वो सही रूप से, सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं, इस पे थोड़ा आप ध्यान दें। साधना से आपको शक्ति प्राप्त होगी। जो शक्ति आपको प्राप्त होगी वो समाज की सेवा में आपको लगा रहा है, इसलिए सेवा, समाज की सेवा, गुरु की सेवा, राष्ट्र की सेवा, मानवता की सेवा। तो अपनी साधना को आप जब तक सबल नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे नहीं, अपनी आंतरिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा को संभाल के संजो के रखेंगे नहीं, नित्य नियमित अपना जो आपका नैमित्तिक कर्म है उसको आप निष्ठा से करेंगे नहीं, तो आप अपनी ऊर्जा को समाज की सेवा में नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, ये अनुरोध है, और इस गुरु पर्व पे आप लोगों से अपेक्षा भी है अधिकार पूर्वक कि अपने गुरु में अपना जो आपकी जो साधना है उसमें थोड़ा सा आप उसका चिंतन करें कि मैं कितनी साधना कर पा रहा हूँ, कितनी साधना कर पा रही हूँ। क्या मैं जो मंत्र गुरु द्वारा प्रदान किया गया है वो मैं करती हूँ, जो हम सामर्थ्यों का अभ्यास है वो प्रभात में करती हूँ, जो अग्निहोत्र है, जो क्रियाएं आप करते हैं, क्या मैं वो करती हूँ। आप अनुभव करें कि आप अपना स्वयं का अवलोकन करें आंतरिक, और चिंतन करें कि क्या मैं अपनी ऊर्जा को संचित कर पा रहे हूँ, क्या मैं अपनी ऊर्जा को मैं जागृत कर पा रहे हूँ, ताकि आप जो ये ऊर्जा है इसको आप सेवा में लगा सके। तो अपनी साधना पे विशेष ध्यान दें। सेवा से चित्त की शुद्धि होती है, जैसा शंकराचार्य जी ने, भगवान शंकर ने कहा कि कर्म से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, कर्म से चित्त की शुद्धि है, चित्त की शुद्धि से ही ज्ञान स्थिर होता है, ज्ञान के स्थिर होने से ही हमको स्वरूप का अनुभव होता है। तो कोई भी व्यक्ति निष्काम भाव से इस समाज में, संसार में अपना पूर्ण सर्वस्व लगा के जब तक अपने चित्त की शुद्धि नहीं करता, तब तक उसको गुरु कृपा, ईश्वर कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। तो स्वयं का स्वार्थ छोड़ दे, स्वयं का लाभ हानि छोड़ दें, ये चिंतन करें कि मैं राष्ट्र के लिए, परमार्थ के लिए, गुरु के लिए, इष्ट के लिए क्या कर सकता हूं, ये भाव आपके भीतर होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। अब हमको ये समय आ गया है, मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज in individual lives, in family lives, in social life. Nations are also going through a very difficult phase. इस सब से लड़ने के लिए हमको और लोगों को जागृत करना पड़ेगा, संगठन को और सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा, जन जागृति करनी पड़ेगी, अपने जैसे जो दिव्य आत्मा है उनको जोड़ना पड़ेगा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि अगले 1 वर्ष आप अपना पूरा पुरुषार्थ डाल के और अपने जैसे जो दिव्य आत्मा है उनको भी इस सत्संग से जोड़े। उसके 2 लाभ हैं, एक तो उनका कल्याण होगा, दूसरा हमको अपने जैसे, अपने मनोभाव वाले लोग जैसे मिलेंगे। तो जब हम संगठित होंगे तो हम समाज का और अधिक कल्याण कर पाएंगे, समाज की और सेवा कर पाएंगे। और तीसरा स्वाध्याय और प्रवचन में सब ये शास्त्रों का वाक्य कि स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो आप चिंतन करके देखें कि क्या आप रोज कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो योग वशिष्ठ का हो सकता है, वो गीता का हो सकता है, वो रामचरितमानस का हो सकता है, वो रामायण का हो सकता है, वो किसी भी महापुरुष का साहित्य हो सकता है। पर आप चिंतन करके देखें कि क्या मैं रोज कुछ पृष्ठ, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, उसको मन में चिंतन करता हूं, मन ही मन उसको श्रवण कर, मन ही मन उसको चिंतन मनन करता हूं कि नहीं, उस पर निधिध्यासन करता हूं कि नहीं। आप, क्योंकि जब आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। तो साधना से शक्ति का जागरण और उस शक्ति का
प्रयोग समाज की सेवा के लिए और अपने उस सेवा से अपने चित्त को शुद्ध करना है। और जो आप स्वाध्याय करेंगे उससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। जब आपका चित्त और बुद्धि शुद्ध होंगे तो आपको अपने स्वरूप का ठीक ठीक अनुभव होने लगेगा। इस गुरु पूर्णिमा पे मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, रामचंद्र जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, आप स्वयं के स्वरूप में स्थिर हो, आपको ज्ञान का प्रकाश मिले, आपको स्वयं के स्वरूप का अनुभव हो, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव हो। इस पथ पे आप निष्काम भाव से चलते रहें, आप ऊर्जा का पुंज बने, ज्ञान का पुंज बने, आप आनंद का पुंज बने। आपकी उपस्थिति मात्र से समष्टि का कल्याण हो। आप सभी लोगों को मैं यही शुभ संदेश देना चाहता हूँ। आशीर्वाद देने की मेरी योग्यता नहीं, पर मैं ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना रखता हूँ कि आप सब लोगों का कल्याण हो, आप सब लोगों का मंगल हो। इसी शुभ कामना के साथ आप सभी लोगों को मैं, आप में विराजमान अपने इष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों ने जो जो भी कहा, मैंने जिनके नाम लिए वो मेरी जीवा पे हैं, जिनके नाम नहीं लिए वो मेरे हृदय में, मैं किसी का नाम न ले पाया हूँ तो उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पर आप सब लोगों के प्रति मेरा प्रेम निष्काम है। हम सब एक साथ जुड़े हैं। आप जब भी नेत्र बंद करके अपने इष्ट और गुरु का चिंतन करेंगे तो आपको एक दिव्य शक्ति का अनुभव होगा। इसको मैं आपसे प्रामाणिकता से कह देता हूँ। आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, एक निष्ठा होनी चाहिए। एक निष्ठ होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। ये आपकी साधना में आपको बड़ा ऊंचा ले जाएगा। जो व्यक्ति अपने गुरु परंपरा को छोड़ के, थोड़ा सा मैं 2 शब्द गुरु परंपरा पे कह के फिर हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे कि ये जो पर्व है ये वेद व्यास जो आज से 5,500 वर्ष पहले हुए, जिन्होंने वेदों का विस्तार पूर्वक विभाजन किया, क्योंकि मानव क्षमता घटती चली जा रही थी वेदों को स्मरण रखने की, तो उन्होंने उसको 4 वेदों में विभाजित कर दिया, ऋग यजु साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्हीं की परंपरा में चलते हुए हमारे शंकराचार्य भगवान हुए, जिन्होंने अपने एकल पुरुषार्थ के साथ उनके गुरु ने कहा था अद्वैत वेदांत की स्थापना पुनः स्थापना करनी है। उस समय बहुत विकट काल था, लोग नास्तिक हो गए थे और बौद्धिज्म का बड़ा विस्तार हो रहा था। राजा बुद्ध धर्म में प्रवृत्त हो रहे थे और अपनी प्रजा को उसी में लगा रहे थे। उस समय सनातन धर्म पे बड़ी विकट सब आपत्ति आई थी। पर 32 वर्ष इस पृथ्वी पर जिस शरीर को धारण करके भगवान शंकर ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, उनकी शक्ति आज भी आप अनुभव कर सकते हैं। हम उसी परंपरा से हैं। आपसे कोई पूछे तो हम आपको यही कहना है कि हम शंकराचार्य परंपरा से हैं। हम किस परंपरा से हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए शंकराचार्य परंपरा से। भगवान शंकर ने वेदों की स्थापना की, मठों की स्थापना की, फिर से सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया और अपने ज्ञान के बल से, अपने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त ज्ञान के बल से, अपने आत्मिक बल से फिर से इस सनातन परंपरा को पुनर्जागृत किया। उसी परंपरा में चलते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव और उसी परंपरा में चलते हुए हम सब आ रहे हैं। हम सब को इसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। हम सनातन परंपरा से हैं। ये जो दूसरे संप्रदाय, मत पंथ संप्रदाय, इनसे आपको इनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, इनके प्रति आप उनको प्रणाम करें, पर आपको अपनी जो निष्ठा है, एक निष्ठा अपने अपनी गुरु परंपरा पे, अपनी शास्त्र परंपरा पे, अपनी परंपरा पे रखनी चाहिए। जो कुछ दिन इधर, कुछ दिन उधर, कुछ इधर का कुछ उधर का करते रहते हैं, उनका अपना विचार है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो केवल अपनी इस सनातन जो शंकराचार्य परंपरा इससे जुड़े, इसलिए मैं कह रहा, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इधर उधर करते रहते हैं तो आपकी निष्ठा डगमगाती है। जब तक आपके अंदर एक निष्ठा नहीं होती, आप अपने ज्ञान को पूर्णता के साथ धारण नहीं कर पाते हो। जब तक ज्ञान स्थिर नहीं होता तब तक स्वरूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आपसे आज ये भी प्रार्थना है कि अपनी एक निष्ठा अपने गुरु में, अपने शास्त्र में, अपने इष्ट में बना के रखे। हमारी परंपरा बड़ी उन्नत परंपरा से हम सब आते हैं, तो हम सबको उसके प्रति गर्व होना चाहिए। आज के इस
आज का जो वक्तव्य है इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हमको अब सुंदरकांड का पाठ करना है, पर आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत अनंत कोटि शुभकामनाएं। जितना भी गुरु तत्व है वो सब आपके साथ हो, सदैव आपका मंगल हो, आप ऐसे ही सत्व प्रधान बने रहें और आपका जीवन मंगलमय हो, सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हो। आप में भी वो गुरु तत्व और अधिकाधिक विकसित होता चला जाए। इस गुरु पूर्णिमा पे आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है। मैं अपने शब्दों के पुष्प अपने रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। आप में विराजमान अपने इष्ट को अर्पित करता हूँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवाद समर्थ गुरु जी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विश्वास तिवारी जी को, जो एक भजन प्रस्तुत करेंगे। बैठ के तू पिंजरे में रे पंछी काहे मुस्कान, हम सब हैं इस जग में से ही, तू ये समझना पाए, तू ये समझना पाए, तू ये समझना पाए। भजन बिना चैन न आए राम, भजन बिना चैन न आए राम। कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए, इस जीवन की शाम, इस जीवन की शाम। भजन बिना चैन न आए राम। ये बड़ा ही सुंदर, अत्यंत प्रिय भजन है मेरा, और आदरणीय डॉक्टर विश्वास जी ने इसको बड़ी सुंदरता से गाया। बड़ा बहुत ही अर्थपूर्ण भजन है। आप इसको देख भी सकते हैं यूट्यूब पे, भजन बिना चैन न आए राम। बड़ा सुंदर भजन है। और इतने सुंदर दिव्य कार्यक्रम की पूर्णाहुति इस भजन के साथ हुई, तो मैं आदरणीय विश्वास डॉक्टर जी को भी जो है बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप इस भगवान के दिव्य कार्य में जुड़े हैं, और रामचंद्र जी के इस राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट और सामर्थ्य योग से जुड़ के आप संसार में एक राम नाम का प्रकाश फैला रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आपको इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतना धन धान्य, इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतना आध्यात्मिक बल प्रदान करे कि आप एक एक हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा सूत्र बने। और इस जो हमारा उद्देश्य है कि हम हजारों करोड़ों घरों में जो है रामचंद्र जी की प्रतिमा की स्थापना करें, फिर से समाज का जागरण करें, नवनिर्माण करें, युवाओं को सनातन धर्म में लगाएं, और जो सामर्थ्यों के माध्यम से जो आदि दैहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप से समाज समष्टि जा रही है, उसको उसमें हम उसको ठीक करने का प्रयास करते रहे, और उसका भी पूरे देश विदेश में ये हम प्रकल्प ऐसे हम सेंटर्स स्थापित कर सके। उसके लिए आप सब लोग जो अपना पुण्य योगदान दे रहे, अपने आर्थिक योगदान, शारीरिक योगदान, सेवा का योगदान, अपने जो भी आपकी स्किल है उसका योगदान, तो इस सब के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। ईश्वर आपका सदैव मंगल करे। मेरे हृदय में तो बस प्रेम से यही भाव उत्पन्न होता है कि आप अपने स्वरूप को जाने, आप इतने दिव्य हो जाएंगे। मेरे मन में मैं बड़ा इतना दिव्य आलोक उपस्थित होता है जब मैं विचार करता हूँ कि एक एक व्यक्ति जो राम सामर्थ्य योगपीठ से जुड़ा है वो इतना दिव्य तेजस्वी हो जाए कि उसकी उपस्थिति मात्र से समष्टि का कल्याण होने लगे। इससे सुंदर बात और क्या होगी। आप सब लोगों का, आपके परिवार का मंगल हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। आप सब लोगों को मेरा पुनः पुनः प्रणाम।
सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। जो हमारी सनातन परंपरा है, आप उस सब का उस परंपरा का गौरव बढ़ाएंगे, ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। आप सब लोगों का मंगल हो। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जय गुरु श्री जी। राम। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।